अब हम लोग देखने वाले हैं कि हम डेटा वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ डेट कैसे करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक स्प्रेडशीट है जिसके अंदर एक कॉलम है डेट्स का। अब अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ मंथ की डेट्स ही उस कॉलम के अंदर चाहिए है, उसके जगह पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो। जिससे क्या होगा कि अगर किसी और मंथ की डेट वहां पर डाल दी तो डेटा वैलिडेशन वहां पर होने की वजह से वहां पर आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा, और आप जो कोई भी वहां पर उस कॉलम पर डेट डालोगे तो वो डेट स्पेसिफिकली अगर उस मंथ की होंगी तो ही वो वहां पर सूट करेगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ डेट हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन, यानी कि जनवरी मंथ की जो डेट्स है वही हमें इन 3 सेल्स में चाहिए। सिंपली फर्स्ट हमने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में आपको डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड ये डेटा वैलिडेशन की विंडो हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। अब यहाँ पर वैलिडेशन क्राइटेरिया में हमें अलाउ करना है डेट को। सिंपली हम इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और डेट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेटा बिटवीन यानी फर्स्ट स्टार्टिंग डेट देनी पड़ेगी और उसके बाद एंड डेट देनी पड़ेगी। यानी कि क्या होगा, इन दोनों डेट्स के बीच में की जो डेट्स होंगी वही वहां पर वैलिड रहेंगी। यहाँ पर हमें स्टार्ट डेट देना है, दैट इज 1/1/2027, और उसके बाद एंड डेट देनी है, दैट इज 31/1/2027। ये हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दी। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ खास फर्क तो नजर नहीं आ रहा, बट जब आप इस सेल के अंदर टाइप करोगे, दैट इज अब यहाँ पर हम टाइप करके देखेंगे क्या करना है, टाइप डेट फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी। हमने अगर टाइप कर लिया 05/01/2027। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ एरर मैसेज नहीं आया है। ये जो आपकी डेट आपने इसमें डाली है ये आपको अलाउ करता है। यहाँ पर आपकी ये जो डेट है ये वैलिड है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि इस सेल के अंदर मैं कोई और डेट डालती हूँ, यानी कि जनवरी की नहीं, मैं फरवरी की डेट डालती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया /02/2027। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक्सेल ने एक वार्निंग दी है, दैट इज दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, जिसमें हमने ऐसा लिखा था कि इन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ जनवरी की जो डेट्स होंगी वही आएंगी। इसीलिए यहाँ पर आपको ये एरर आया है और आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर सिर्फ जनवरी की डेट्स ही डालनी है। हम अगर रिट्राई पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर अगेन जनवरी की कोई डेट डाल सकते हैं। ऐसे ही आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेट। अब मान लीजिए कि इस कॉलम के अंदर मुझे सिर्फ वही डेट्स चाहिए जो 2026 के है, उसे भी मैं डेटा वैलिडेशन लगा सकती हूँ। सिंपली यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम अगेन वैल्यूज में डेट पर सिलेक्ट करेंगे। जो डेटा हमारा रहेगा वो बिटवीन रहेगा स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में। यहाँ पर हम स्टार्ट डेट डाल देंगे 01/01/2026 और यहाँ पर हम डाल देंगे एंड डेट, दैट इज 31/12/2026। ये हमने डेट्स डाल दी। अब यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम टाइप करके देखेंगे कोई डेट। अगर मान लीजिए मैंने ये टाइप किया और मैंने कहीं और क्लिक कर दिया, यू कैन सी कि ये जो हमारी डेट है ये इस सेल के लिए वैलिड है। बट यहीं पर अगर मैं कोई और डेट डालती हूँ जैसे कि 24 की, 24/06/2029। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगेन आपको एक वार्निंग आ चुकी है दैट दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। यहाँ पर आपको अगेन रिट्राई करना होगा और यहाँ पर आपको अगेन आपकी जो डेट है वो डालनी होगी जो कि वैलिड है, दैट इज 2026 में के।
सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो डेट है वो यहाँ पर वैलिड है। सो ऐसे आप डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ डेट्स। इससे आप बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अवॉइड भी कर सकते हो। मान लीजिए कोई न्यू कॉलीग है और उन्होंने आकर वो कुछ डेटा फिल इन कर रहे हैं, सो वहां पर हो सकता है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो जाए, बट वो मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग डेटा वैलिडेशन।